हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली उस वीडियो को एक्सेस कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में सेकेंड शिफ्ट में होने वाले हम लोग सेकेंड शिफ्ट में होने वाले और 6 फरवरी को होने वाले 6 फरवरी 2023 यानी 6 तारीख को होने वाले एग्जाम के बारे में हम लोग देखेंगे। और 6 तारीख को कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा? तो वो होगा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनका सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होने वाला है। तो उसी का आज हम लोग जो भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 6 फरवरी 2023 और सेकेंड शिफ्ट, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। जैसे कि आप सब ये देख रहे हैं, इन दिस सेशन नाउ यू विल सी मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो भी मोस्ट वीवीआई और एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। तो आप लोग भी अपने से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? ऑप्शन ए संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, ऑप्शन बी संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, ऑप्शन सी 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित एंड ऑप्शन डी लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संयुक्त बैठक द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है? यानी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष से कम ना हो, ऑप्शन बी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, ऑप्शन सी आयु 21 वर्ष से कम ना हो एंड ऑप्शन डी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी आयु जो है वो 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में प्रथम बार संविधान का संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1953 में एंड ऑप्शन डी 1954 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मानव श्वसन तंत्र सॉरी मानव मानव स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बाधा हुआ है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए हॉब्स ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी रूसो ने एंड ऑप्शन डी मार्क्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी BN राव एंड ऑप्शन डी डॉक्टर अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा,
ऑप्शन डी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जो साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2007 में एंड ऑप्शन डी 2008 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी 2004 में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 लाख से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन बी 4 लाख से अधिक, ऑप्शन सी 5 लाख से अधिक यानी ऑप्शन डी 7 लाख से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी 5 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? को बतलाना है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 64। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी 47। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? आपको बतलाना है कि जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुकर्नो, ऑप्शन सी अब्दुल नासिर एंड ऑप्शन डी मार्शल टीटो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी 24 दिसंबर को एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 1 दिसंबर को। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष एंड ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन सी संप्रभुता एंड ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष एंड ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? आपको बतलाना है कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है। ऑप्शन ए वार्ड काउंसलर, ऑप्शन बी अस्थायी समिति, ऑप्शन सी जानता एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आपको बतलाना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 370 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? आपको बतलाना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 2005 में एंड ऑप्शन डी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं। तो ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1961 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1963 में एंड ऑप्शन डी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत
किसके शासनकाल में हुआ? जो मनरेगा है उस कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी एच डी देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के समय में मनरेगा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद एंड ऑप्शन डी गांधीवाद। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए बान की मून, ऑप्शन बी यू थाओ, ऑप्शन सी कॉफी अनान एंड ऑप्शन डी बुतरंस घाली। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1958 में एंड ऑप्शन डी 1959 में। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन लाइब्रेरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जे एस मिल, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी प्लेटो एंड ऑप्शन डी मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी जे एस मिल। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्राचीन युग में राज का क्या रूप था? आपको बतलाना है कि प्राचीन युग में राज का क्या रूप था। ऑप्शन ए नगर राज्य, ऑप्शन बी साम्राज्य, ऑप्शन सी राष्ट्र राज्य एंड ऑप्शन डी पार राष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? आपको बतलाना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1999 में एंड ऑप्शन डी 1998 में। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो 1999 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए? जो संविधान के 73वें संविधान जो संशोधन हुआ और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय में सौंपे गए? तो ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 47 एंड ऑप्शन डी 29। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी 29। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1977 में एंड ऑप्शन डी 1978। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 1976 में। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5 या अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी 5 या अधिक। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बतलाना है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। अब ऑप्शन ए 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी 8 मार्च को, ऑप्शन सी 1 दिसंबर को एंड ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए निश्चित निवास, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी सरकारी सेवा एंड ऑप्शन डी इनमें से सब। क्वेश्चन नंबर
35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी निश्चित निवास। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी माउंट बेटन योजना, ऑप्शन सी बेबल योजना एंड ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन ए कानूनी न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी आर्थिक न्याय एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ ने, ऑप्शन सी जापान ने एंड ऑप्शन डी अमेरिका ने। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी चीन ने। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एंड ऑप्शन डी वित्त मंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बतलाना है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को एंड ऑप्शन डी 10 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है? तो ऑप्शन ए 552 हो सकती है। देखिए इसमें लिखा है हो सकती है, यानी इसमें कुछ कम बेस हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए 552 हो सकती है, ऑप्शन बी 545 हो सकती है, ऑप्शन सी 525 हो सकती है एंड ऑप्शन डी 530 हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 552 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बतलाना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। तो ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1955 में एंड ऑप्शन डी 1958 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 1955 में। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? आपको बतलाना है कि भारत और चीन के बीच में पंचशील एक समझौता है, उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ है? तो ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1953 में एंड ऑप्शन डी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा, यानी 1954 में। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी कनाडा से एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी अमेरिका से। जैसा कि यदि आप पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा संविधान है, तो हमारे संविधान का कई सारे कानून हम लोगों ने दूसरे देशों से लिया है, लाइक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इन सब से। तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव ऑन करते हैं। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? आपको बतलाना है कि 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था वो किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन है भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश के बीच में एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अभी हमने आपको बतलाया कि जो हमारा संविधान है उसमें का कई सारे कानून हम लोगों ने दूसरे देशों से लिए हैं, ठीक है, लाइक अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देश से हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। तो आपको अब इसमें बतलाना है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है।
तो ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से एंड ऑप्शन डी सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। केशवानंद भारती वाद में, यानी जो केशवानंद भारती वाद विवाद हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? ऑप्शन ए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती एंड ऑप्शन डी बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम। तो यदि आप, जब ये निर्णय दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यदि उस समय के आप यदि न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हालांकि ऑप्शन सी होगा, यानी जो निर्णय दिया गया उसमें यह कहा गया कि जो जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे को, जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव ऑन करते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य अनुज्ञेय सदस्य संख्या सीमा है? ऑप्शन ए 400 सदस्य, ऑप्शन बी 425 सदस्य, ऑप्शन सी 500 सदस्य एंड ऑप्शन डी 545 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी 500 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। दाक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी इस्लामाबाद में एंड ऑप्शन डी काठमांडू में। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष एंड ऑप्शन डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 18 वर्ष। भारत के प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की उम्र पर वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। राक्षस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी बांग्लादेश में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में एंड ऑप्शन डी श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? ऑप्शन ए अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कनाडा के गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश महारानी एंड ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 49 को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अपने से बतलाएं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी नेहरू ने, ऑप्शन सी जिन्ना ने एंड ऑप्शन डी पटेल ने। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है? ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी शक्तियों का विभाजन एंड ऑप्शन डी इनमें से सब। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी संविधान की संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। सार्क में कितने देश सदस्य हैं? सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी 8। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लोक लेखा समिति में होते हैं, तो आपको बतलाना है कि लोक लेखा समिति में, तो ऑप्शन ए केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से एंड ऑप्शन डी 7 सदस्य लोकसभा से एंड 15 सदस्य राज्यसभा से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी 15 सदस्य लोकसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। तो क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? को बतलाना है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ऑप्शन ए महासभा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय परिषद एंड ऑप्शन डी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? आपको बतलाना है कि भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा यानी 6। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा का उपसभापति का निर्वाचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? आपको बतलाना है कि इनमें से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी मानव अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकुन समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी अयूब खान ने। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? आपको बतलाना है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी बीपी सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आपको बतलाना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यानी 1951 से। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यानी लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपको बताना है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी 1971 में। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? एक कार्यक्रम है विश्व सूत्री कार्यक्रम, किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा यानी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आपको बतलाना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन का शुरुआत की थी? तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी राबड़ी देवी। बिहार की पहला मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी 11 सितंबर 2001 को।
अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया है? 11 सितंबर 2001 को। और उस समय क्या हुआ था कि इकोनॉमिक्स पर पूरे देश में काफी धक्का लगा था। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, इसको अभी हम लोगों ने ऊपर किया है, हालांकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। भारत भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जॉर्ज फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? आपको बतलाना है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सोवियत संघ के। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1900 में। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ मूव ऑन करते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1885 को। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? यानी आपको टाइम पीरियड बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, यानी कार्यकाल क्या था। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1956 से 61। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। पंचशील समझौता किन दो देश के बीच हस्ताक्षर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 89 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, ठीक था। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी 1945 में।
क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ये जो इनमें ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, आपको बतलाना है कि जो भारत में वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो भारत में वित्तीय वर्ष है, यानी कब से कब तक के समय को वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1972 में जो शिमला शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपको बतलाना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी हेग में। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एम आई की किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? AIADM, ठीक है, ये किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका भी आपके लिए है, आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपको बतलाना है कि लौह पुरुष के रूप में भारत के किस व्यक्ति को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? आपको बतलाना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी 1975 में। और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि ये आयातकाल किस सरकार के समय में लागू हुआ था, ठीक है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस समय इंदिरा गांधी की सरकार था, ठीक है। गुट निरपेक्ष, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वह कहाँ किस जगह पर आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। राक्षस सार्क की स्थापना कब हुई थी? राक्षस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, यानी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आपको बतलाना है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी 356, आर्टिकल 356, यानी अनुच्छेद 356। तो क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, यानी 1977 में। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, आपको बतलाना है कि इनमें से कौन क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है।
तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी अपने क्षेत्र से लगाओ। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन व्यक्ति पर्यावरणविद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी वह अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं। इस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। आपको बतलाना है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? बतलाना है आपको कि इनमें से कौन भारतीय भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन बी होगा, यानी 6। हालांकि यह क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, उसके अभी हमने इसको ऊपर देखे थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ 112 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो बतलाना है कि राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है? तो 12। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ मूव ऑन करते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए केंद्र का, ऑप्शन बी राज्य का है, एंड ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग इसका इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे एक अधिक शक्तियां प्राप्त है? आपको बताना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में इनमें से किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। किस संस्थान का सबसे अधिक शक्ति प्राप्त की गई है? तो आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। आपको बतलाना है कि भारत में पहला नगर निगम किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 118, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्यों रही है? आपको बतलाना है कि जो केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा अनबन चलता है, तो उसका कारण क्या रही है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 119 की तरह 119 नंबर को देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है।
तो क्वेश्चन नंबर 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी पंचायती राज से। और एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं से। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको बतलाना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होता है, जो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसका नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी 120 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा, यानी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? आपको बतलाना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 128 को देखते हैं। किस देश में किस देश में नाटो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 130, किस देश के प्रभुत्व से एक धुरियता कायम हुई? यानी किस देश की प्रभुत्व से एक धुरियता कायम हुई? तो क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 131, राक्षस अर्थात सार्क में कितने देश है? क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 8। क्वेश्चन नंबर 132, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात 5। क्वेश्चन नंबर 133 को देखते हैं। पूना पैक्ट संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दलित वर्ग वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? आपको बतलाना है कि जब सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 111। क्वेश्चन नंबर 135, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विधायी संबंधों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 245 से 55।
क्वेश्चन नंबर 136, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा यानी 11। जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? देखिए, स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो मौलिक जो अधिकार है वो 6 है और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यानी है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय संविधान संशोधन कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 139 से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 74वां। क्वेश्चन नंबर 140 को देखते हैं। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी भारत। क्वेश्चन नंबर 141 को देखते हैं। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यानी 1975 में। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आय और व्यय। क्वेश्चन नंबर 144 को देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पांचवा। क्वेश्चन नंबर 145, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कार्यकाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 146, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यानी 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में हुई थी, ठीक है। यानी उसी के बारे में दे रहा है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 147, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? आपको बतलाना है कि जो जनता पार्टी है वो केंद्र में कब सत्ता में आई थी। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा यानी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 148, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अभी हमने ऊपर देखा कि ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 153, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 153 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यानी 1998 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 154 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 155,
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 155 ऑप्शन बी हो जाएगा यूथॉट। क्वेश्चन नंबर 156 ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यानी सरपंच। क्वेश्चन नंबर 157 राज्यों के पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा यानी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 159 भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब कब हुई? क्वेश्चन नंबर 159 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 160 एम एस स्वामीनाथन का संबंध था। आपको बतलाना है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध इनमें से किस क्रांति से था? ऑप्शन डी होगा यानी हरित क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो दूसरा परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है कि प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कब किया था भारत? प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, जबकि दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 162 भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो इस क्वेश्चन को अभी हमने देखा था, हालांकि इसका करेक्ट आंसर है नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 163 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 163 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा यानी ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 164 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 352। हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 164 है इसका कई सारे बुक में गेस पेपर है, इसमें कई आंसर दिया है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में करेक्ट आंसर दीजिएगा। हालांकि 356 भी दिया गया था, तो इसको हम लोग क्लियर कल कर देंगे कल के, यानी जो अगले सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया जाएगा उसमें हम बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 165 विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? बतलाना है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी सुरक्षा परिषद का है। क्वेश्चन नंबर 166 डीएमके किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 167 मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? क्वेश्चन है रिपीटेड हुआ है तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 168 किस नए सामाजिक आंदोलन की से नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? क्वेश्चन नंबर 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी गृह स्वराज आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 169 भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यानी भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 170 पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किसे है? क्वेश्चन नंबर 170 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा यानी शीत युद्ध से। नंबर 171 सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? क्वेश्चन नंबर 171 करेक्ट आंसर हो जाएगा
वार्सा संधि। क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ कौन करते हैं। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट आंसर जाएगा आप यानी पश्चिमी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 173, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 173 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन हो जाएगा लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 174, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 174 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारत। जो परमाणु अप्रसार की संधि है उस पर नहीं की। क्वेश्चन नंबर 150, यूरो क्या है। क्वेश्चन नंबर 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 176, एक्सेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 176 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा यानी बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 177, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। क्वेश्चन नंबर 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी पाकिस्तान। सॉरी नहीं होगा, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी नेपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 178 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी भारत। क्वेश्चन नंबर 179, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। आपको बतलाना है कि अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। क्वेश्चन नंबर 179 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 180, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। क्वेश्चन नंबर 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1952 में। क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ। कहना है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 181 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 182 की तरफ बढ़ते हैं। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। आपको बतलाना है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो ऑप्शन है क्योटो में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 182 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 183 का करेक्ट आंसर डी होगा यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 184, 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 184 की करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 150 करेक्ट आंसर होगा यानी मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 186, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। और क्वेश्चन नंबर 186 करेक्ट यानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 187, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 187
करेक्ट आंसर जाएगा सी यानी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? बतलाना है कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 188 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी होगा यानी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 189, कौन भारतीय व्यक्ति व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो क्वेश्चन नंबर 189 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा यानी कि राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ मूव ऑन करते हैं। किस देश ने सुरक्षा परिषद से निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? क्वेश्चन नंबर 190 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी यूएन यूएसए। क्वेश्चन नंबर 191 को देखते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो गया यानी नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग लाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 192 का करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 193, द्वितीय आम निर्वाचन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 193 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 194 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 195, भारत में योजना आयोग का कब बना? आपको बतलाना है कि योजना आयोग कब बना। क्वेश्चन नंबर 195 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी मार्च 1950 में। क्वेश्चन नंबर 196, स्वतंत्र राज्य बनाने से पहले मेघालय भारत के किस राज्य का अंग था? क्वेश्चन नंबर 196 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी असम। क्वेश्चन नंबर 197, भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 197 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 198, भारत में देशी राज्यों को संख्या लगभग कितनी थी? भारत में देशी राज्यों की लगभग कितनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 198 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 565 लगभग देशी राज्य था जब हमारा देश आजाद हुआ। 565 देशी रियासत। नंबर 199, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसको स्किप हम लोग। क्वेश्चन नंबर 200 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? बतलाना है कि किस देश में एक दलीय पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यानी चीन में।
क्वेश्चन नंबर 201। इस कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ? सॉरी, आपको बतलाना है कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 201, सॉरी 202। 1952 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस के कुल कितने जगहों पर सफलता मिली? क्वेश्चन नंबर 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 364 जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 203। भारतीय जनसंघ का गठन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 204। पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में स्थापित हुई? तो क्वेश्चन नंबर 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी केरल में। क्वेश्चन नंबर 205। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ? क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1951 में। क्वेश्चन नंबर 206। भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 207। भारत ने सबसे पहले गुटनिरपेक्ष रहने की घोषणा कब की थी? क्वेश्चन नंबर 207 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1946। क्वेश्चन नंबर 208। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 208 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में यानी बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 209। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस तिथि को संपन्न हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 2 जुलाई 1972 को। क्वेश्चन नंबर 210। भारत में किन देशों के बीच में युद्ध हुआ था? सॉरी, 1965 में किन देशों के बीच युद्ध हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 211। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 211 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सन बी में यानी जनवरी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 212। भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? ना है कि भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 213। बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 213 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 3 दिसंबर 1971। क्वेश्चन नंबर 214। निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम तमिलनाडु निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम तमिलनाडु हो गया? क्वेश्चन नंबर 214 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 215। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को काटकर छत्तीसगढ़ नामक राज्य बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 216। झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो क्वेश्चन नंबर 216 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 217। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे?
क्वेश्चन नंबर 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी 1964 से 1986। क्वेश्चन नंबर 218, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, यानी 11 जनवरी 1966 को। तो 19, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से हमें क्या लाभ हुए? क्वेश्चन नंबर 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो नहीं होगा, यानी रोजगार के नए अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 220, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनकर आए राष्ट्रपति का नाम है? क्वेश्चन नंबर 220 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 221, लोकसभा के लिए पांचवें आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? क्वेश्चन नंबर 221 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1971 में। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 222 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 223, 1971 में भारत को किस देश के साथ भयानक युद्ध करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 223 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्या होगा, तो पाकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 224, इस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? क्वेश्चन नंबर 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 225, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने कौन सा संगठन बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 225 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा, यानी नाटो। ठीक है, और सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया था शीत युद्ध के दौरान? दोनों याद रखना है, दोनों एक ही समय बना था, ठीक है। एक गुट ए था और एक गुट ओ था, ठीक है। तो अमेरिका तक का तो गुट हो गया नाटो, ठीक है, लेकिन जो सोवियत संघ था उसका गुट का क्या नाम था, यानी उसके संगठन का क्या नाम था? अभी हमने आपको ऊपर बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 226 की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने कौन सा संगठन बनाया? देखिए यहाँ रिपीटेड हुआ है, और किस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर बतलाया थे, तो वार्सा पैक्ट, ठीक है, वार्सा पैक्ट, इससे वार्सा संधि भी कहते हैं, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने ये मतलब संगठन बनाया था वार्सा पैक्ट, और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया, दोनों याद रखें। नंबर 227, 1999 के लाहौर महाघोषणा पत्र पर किन देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 227 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 228, इस व्यक्ति ने 1959 में भारत में शरण की मांग की? 1959 में किस ने किस व्यक्ति ने सॉरी किस व्यक्ति ने 1959 में भारत में शरण की मांग की? यानी किस व्यक्ति ने, यहाँ एक व्यक्ति की बात की जा रहा है, 1959 में किस व्यक्ति ने भारत में शरण की मांग की? क्वेश्चन नंबर 228 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दलाई लामा। जो दलाई लामा थे, ठीक है, वो भारत में शरण की मांग की थी 1959 में। क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ बढ़ते, 1971 के आम चुनाव के बाद सत्ता किसके हाथों में? क्वेश्चन नंबर 229 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी
श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 200। 1974 में बिहार का छात्र आंदोलन किन बातों के खिलाफ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 230 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी महंगाई, बेकारी, खाद्यान्न संकट, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो कि आज भी चल ही रहा है बिहार में। ऐसा कोई नया, आज भी बिहार में सारे राज्य के कंपेयर में अधिक बेरोजगारी है, अधिक भ्रष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 231। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 232। इराक के ज्ञात तेल भंडार का दुनिया में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 232 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर बतलाइए, ताकि हमको भी पता चले आपका लेवल क्या है तैयारी का। क्वेश्चन नंबर 233। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव संरक्षण विभाग कब किया? क्वेश्चन नंबर 233 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 1985। क्वेश्चन नंबर 234। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 234 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1906। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? क्वेश्चन नंबर 235 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी लगभग 71 देश में शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 236 और 236 के पास में चले आए हैं। लगभग क्वेश्चन की तो कमी नहीं है, लगभग 500 क्वेश्चन है, लेकिन जहां तक हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसमें से आपके मान के चलिए 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल सके तो दोबारा भी रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 236। वैश्विक ताप तापमान वृद्धि में निम्नलिखित में से किस कारक की कोई भूमिका नहीं है? तो बतलाना है कि वैश्विक जो तापमान में वृद्धि हो रहा है, इनमें से यहाँ पर 4 कारक दिया गया है, इनमें से कौन सी कारक की कोई भूमिका नहीं? वैश्विक तापमान वृद्धि में इनमें से किस कारक की कोई भूमिका? क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन की कोई भूमिका नहीं है वैश्विक तापमान वृद्धि में, ठीक है। बाकी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सब का वैश्विक तापमान की वृद्धि करने में इन तीनों का भूमिका। क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन अपक्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 237 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 238। पर्यावरण का एक प्रमुख अंग कौन है? नंबर 238 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वन। नंबर 239। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नंबर 239 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 240। किस वनस्पति को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने का प्रयास किया? क्वेश्चन नंबर 240 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी नीम। क्वेश्चन नंबर 241। जयप्रकाश नारायण ने जनता के जयप्रकाश नारायण ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व कब किया? क्वेश्चन नंबर 241 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 1950।
क्वेश्चन नंबर 242, देश में आपातकाल की घोषणा कब की? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 25 जून 1925। क्वेश्चन नंबर, आपातकाल लागू करने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी फारूक, हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये तो थे राष्ट्रपति, ठीक है। आपातकाल लागू करने के समय राष्ट्रपति ये थे, ठीक। अब आप बतलाइए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जानकारी के लिए बतला दूं, प्रधानमंत्री जो थे श्रीमती इंदिरा। क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ बढ़ते हैं। 1970 में किस पार्टी की सरकार? क्वेश्चन नंबर 244 का करेक्ट हो जाएगा जनता। 200, भारत सरकार ने छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने के लिए किस दशक में कानून बनाए? क्वेश्चन नंबर 2 से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, यानी 60 एवं 70 के दशक में। नंबर 246, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन किसका संगठन था? क्वेश्चन नंबर 246 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी किसान। क्वेश्चन नंबर 247, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसने चलाया? क्वेश्चन नंबर 247 से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी महिला। क्वेश्चन नंबर 248, कब नर्मदा बचाओ आंदोलन एक संगठित रूप से मुखर हुआ? क्वेश्चन नंबर 248 का करेक्ट जो होगा वो होगा डी, वर्ष 1949। नंबर 249, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? क्वेश्चन नंबर 249 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी 2003 में। क्वेश्चन नंबर 250, सूचना की स्वतंत्रता नामक विधेयक कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 250 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 200, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान? दूसरे अकाउंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, या क्वेश्चन नंबर 252 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नागालैंड को किस वर्ष राज्यों का दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 252 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। क्वेश्चन नंबर 253, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन कब हुआ? बतलाना है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 253 का करेक्ट आंसर हो जाएगा में, यानी 1900। क्वेश्चन नंबर 254, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 254 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, 1984 में। 55, अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे के रूप में बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 255 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में, 6 दिसंबर 1992 को। क्वेश्चन नंबर 256,
केंद्र में मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 256 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 257, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कल्याण सिंह। क्वेश्चन नंबर 258, 1974 में छात्र आंदोलन साता पक्ष के विरोध में किन राज्यों में ज्यादा उग्र हुए? क्वेश्चन नंबर 257 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गुजरात एवं बिहार में। क्वेश्चन नंबर 259, टिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 259 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 260, दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स कब बना? क्वेश्चन नंबर 260 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1972। क्वेश्चन नंबर 260, भारत में सिख विरोधी प्रमुख दंगे कब हुए थे? क्वेश्चन नंबर 261 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1984। क्वेश्चन नंबर 262, विश्व हिंदू परिषद का विश्व हिंदी परिषद हिंदू परिषद रक्षा करता है, बतलाना है कि विश्व हिंदू परिषद रक्षा करता है किसको? तो क्वेश्चन नंबर 262 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिंदू हितों की। क्वेश्चन नंबर 263, इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 263 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी भारत। क्वेश्चन नंबर 264, बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने लागू किया? क्वेश्चन नंबर 264 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। क्वेश्चन नंबर 265, सोवियत संघ में शॉक थेरेपी क्या था? क्वेश्चन नंबर 265 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी वो एक आर्थिक मॉडल था। क्वेश्चन नंबर 266, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 266 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 267, इराक ने कुवैत पर कब हमला किया? बतलाना है इराक ने कुवैत पर कब हमला किया। क्वेश्चन नंबर 267 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 268, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 268 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 269, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 269 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 270, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब हमला किया? तो बतलाना है कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब हमला किया। क्वेश्चन नंबर 270 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी 1941 में। क्वेश्चन नंबर 242, सॉरी क्वेश्चन नंबर 271, अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 271 का करेक्ट आंसर होगा डी, यानी 1776। नंबर 272, सियान की स्थापना कब हुई? 272 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 272 का करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन बी होगा यानी 1969। क्वेश्चन नंबर 73, 273, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 273 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा यानी 1994 में। क्वेश्चन नंबर 274 की ओर बढ़ते हैं। इनमें किसने खुली द्वार की नीति अपनाई? तो ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि इसको इसे हमने अभी ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 275, विश्व व्यापार संगठन में चीन प्रवेश कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ? नंबर 275 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा यानी 201 में, 2001 में। क्वेश्चन नंबर 276, चीन की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 276 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 277, शीत युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 277 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 278, शीत युद्ध किन गुटों के बीच प्रारंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 278 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा यानी अमेरिकी गुट एवं सोवियत संघ गुट के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 279 यानी पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? और ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 280, वार्षा संधि स्थापना वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 280 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1950। क्वेश्चन नंबर 281, बर्लिन की दीवार किस देश में खड़ी की गई थी? क्वेश्चन नंबर 281 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा यानी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 282, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 282 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा यानी 1917 को। क्वेश्चन नंबर 283, चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने की साजिश कब की गई? क्वेश्चन नंबर 283 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1950। क्वेश्चन नंबर 284, नेपाल के अंतरिम राजा यानी शासक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 284 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ज्ञानेंद्र। क्वेश्चन नंबर, सिंधु नदी जल विवाद किन देशों के बीच संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 285 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 286, भूटान में किस प्रकार की राजनीतिक शासन व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 286 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 287, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बतलाना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन 287 का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को। नंबर 288, किस राजनेता ने यह कहा कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए? किसी राजनेता ने यह कहा है कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए। तो बताना है कि यह कौन से राजनेता ने कहा। नंबर 288 का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी बी चर्चिल ने। नंबर 289, नंबर 289, ट्रस्टीशिप काउंसिल कब से स्थगित हो गई? क्वेश्चन नंबर 289 का करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 1994 में। क्वेश्चन नंबर 290, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 290 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यानी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 291, किस देश द्वारा वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 291 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 292, विश्व की नई आर्थिक नीति के लिए कौन से उत्तरदायी है?
क्वेश्चन नंबर 292 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 293 की ओर बढ़ते हैं। जैविक हथियार संधि कब हुई? क्वेश्चन नंबर 293 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 294 परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 294 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 95 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 295 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 296 वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रों की मध्य कब सहमति हुई? क्वेश्चन नंबर 296 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 1997 में। क्वेश्चन नंबर 297 तमिलनाडु में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी सक्रिय है? आपको बतलाना है कि तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्रीय पार्टी सक्रिय है। तो क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी अन्ना डीएमके। क्वेश्चन नंबर 298 की तरफ मूव ऑन करते हैं। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? आपको बतलाना है कि जो पंचशील समझौता है वो किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 298 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भारत चीन के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 299 सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? आपको बतलाना है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 299 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा यानी नर्मदा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 300 यानी 300 पर हम लोग चले हैं तो संसाधन क्वेश्चन नंबर 300 है संसाधन सॉरी सॉरी क्वेश्चन नंबर 300 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बतलाना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? क्वेश्चन नंबर 300 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टूडेंट्स क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो ये था 6 फरवरी के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसको एक बार में ना हो तो 2 बार में इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप एग्जाम हॉल में अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में।